गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस बात को जानने के लिए कि मेरा रीट का रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि मेरे कुछ वीडियोस पे कमेंट्स भी आए थे कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। मैं वो बताना चाहूंगी आप सबको, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। आपने मेरी जितनी वीडियोस आधी देखी, पूरी देखी या नहीं देखी, बट इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो जैसे आप सब लोग, सो मेरा रीट का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। मेरे रीट में मार्क्स भी ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं और कट ऑफ के हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके परेशान नहीं हूँ या दुखी नहीं हूँ। आई एम ऑब्वियसली वेरी वेरी अपसेट। इसीलिए मैंने 2 दिन लिए। मुझे पता था अगर ये वीडियो मैं कल डालूंगी तो इसकी रीच शायद जितनी आज होगी उससे बहुत ज्यादा होती, क्योंकि हीट टॉपिक था, इस वजह से ट्रेंडिंग टॉपिक था। लेकिन मैंने 2 दिन लिए अपने आप को समझने के लिए, अपने सारे इमोशन से गो थ्रू करने के लिए कि क्या मतलब मैं फील कर रही हूँ क्या नहीं। मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स वर वेरी सपोर्टिव कि ठीक है, पहली बार दिया है, अच्छे मार्क्स है और आगे और ट्राई करना। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि वो 7 मंथ की जो जर्नी थी जो मैंने यूट्यूब पे शेयर की थी, आप सब लोगों ने देखा है, मैंने भी वो मतलब बहुत ही है ना इमोशनली कनेक्टेड थी मैं। तो मुझे थोड़ा ये था कि अगर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे मार्क्स बहुत मतलब 170 के अप्रॉक्स आए हैं और मेरे कट ऑफ जो है वो 212 गई है, तो उस हिसाब से तो मेरे मार्क्स बहुत कम है। बट एक बात जो मेरे मन में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले भी थी और आज फिर से 7 महीने बाद मेरे दिमाग में वही एक सवाल है कि क्या मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, नो डाउट। आई लव डूइंग टीचिंग। टीचिंग इज माई पैशन। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ टीचर, बट आई डोंट नो कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ या नहीं। गवर्नमेंट टीचिंग या गवर्नमेंट जॉब जितना अच्छा लगता है ना सुनना कि ओ वो गवर्नमेंट में उसकी हो गया, वो सेलेक्ट हो गया, उतना ही ना उसके पीछे ना बहुत आज के टाइम पे बहुत है ना एक लंबी प्रोसेस है, बहुत सारे ईयर्स, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं। और मैं अपनी लाइफ में कभी भी लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं रही। मैं हमेशा एवरेज, एबव एवरेज ही कहूंगी रही हूँ। तो मेरे लिए ना फेलियर को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लाइक कि मैं नहीं पास कर पाई, मैं नहीं क्लियर कर पाई। क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि मैं कर रही हूँ कोशिश, तो होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। तो वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये 2 दिन मैं बस शांत रही और किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं। मैंने बस अपने आप से पूछा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, कैसा फील कर रही हूँ। मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बोलना चाहती हूँ कि एक बार अपने आप से पूछो कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। मैं भी पूछ रही हूँ कि पिछले काफी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे बहुत कम व्यूज हैं, बहुत कम वीडियोस हैं, बहुत कम शॉर्ट्स हैं, क्योंकि व्यूज नहीं आते तो मेरा मन नहीं कर रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे को मतलब इस हैप्पी फेस के पीछे बहुत सारा स्ट्रेस ऑन गोइंग है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं या नहीं। बहुत सारे डाउट्स है कि पता नहीं, मैंने ये यूट्यूब चैनल खोल तो लिया, क्या मैं इसको जस्टिस दे रही हूँ, क्या मैं इतनी अच्छी से वीडियोस बना रही हूँ, अगर बना रही हूँ तो व्यूज क्यों नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। और बहुत सारा ऐसा थॉट जो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं ये सब कर रही हूँ ये ठीक भी है या नहीं। मुझे सच में नहीं पता है। अभी मैंने सेकेंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जुलाई के बाद मैं क्या करूंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं क्या पढ़ूंगी मुझे नहीं पता। मैं मतलब मुझे किसी चीज का आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी इन सब दिनों में। एक रिजल्ट जो खराब आया है उसके बेसिस पे मैं अपना इतने सालों की मेहनत नहीं वेस्ट जाने दूंगी कि अब मेरा रिजल्ट खराब हो गया। और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, हुआ वेरी गुड, नहीं हुआ चलो ठीक है शादी कर लेते हैं। या फिर चलो, या फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि बॉयज के लिए तो बिजनेस कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। गर्ल्स के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है, शादी कर लेते हैं। मैं वो नहीं चाहती करना। मैं अपनी लाइफ को अपने इतने सालों की जो मेहनत मैंने करी है, लाइक बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो मेहनत ही है हमारी। सिर्फ एक एग्जाम जिसमें मेरे मार्क्स नहीं आए उसके बेसिस पे मैं उस पूरी मेहनत को खत्म नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता मैं आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगी या नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कि मैं प्राइवेट करूंगी या नहीं।
मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या कोई बिजनेस करूंगी या मैं ये कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यू रखूंगी या नहीं। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या करूँ। और मुझे एक आइडिया जरूर है कि मैं घर नहीं बैठी रहूंगी, मैं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लूंगी, क्योंकि आई नेवर वॉन्ट टू बी अ हाउस वाइफ। आई नेवर वॉन्ट टू बी, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। एनी सर्कमस्टेंसेस में मेरे माइंड में ये नहीं आता कि ओके कुछ नहीं हुआ, शादी तो होगी ना, शादी तो कर लेंगे। आई डोंट वांट। और मैं जितनी भी फीमेल्स हैं जो मेरी ये वीडियोस देखती हैं उन सबको ये बोलूँगी, ये अपने लिए लास्ट ऑप्शन मत रखना कि ये हमारा लास्ट ऑप्शन था, नहीं हो पाया, अब तो कुछ नहीं, अब तो घर वाले शादी करा देंगे, अब तो करनी ही पड़ेगी। कुछ भी आप कर सकते हो जब आपने अपने इतने महीने, इतने साल, इतनी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते होंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही पाएगा ना, वो करना। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, मेरे जब शायद 10 या 20 सब्सक्राइबर्स होंगे, माला द वन हु सब्सक्राइब मी, वो मेरी वीडियोस पे हमेशा कमेंट करते थे, अपनी थॉट बताते थे, आप ये मुझे सजेशंस देते थे हमेशा पॉजिटिवली, आप ये कर सकती हो, आप ये कर लो। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले कमेंट उनका आया था कि आपका रिजल्ट क्या रहा। आई फेल्ट, मैं शायद वीडियो बनाती भी नहीं इसके बारे में, या मैं नहीं अपना बोलती कि मैं इतना है, लेकिन जब उसका कमेंट आया, उनके कमेंट को देख के मुझे लगा कि आई एम अकाउंटेबल टू हर। क्योंकि जब किसी ने मतलब हम जब बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो सब्सक्राइब करना इज बहुत इजी, लेकिन जब किसी के 100, 200 और 300 सब्सक्राइबर होते हैं ना, तो उस इंसान को सब्सक्राइब करना ना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं मान रही हूँ, एक साल होने वाला है मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए। मेरी वीडियोस पे ऑन एंड ऑफ 400, 500, 700, कभी 1K भी होता है, किसी किसी पे 100 व्यूज भी होते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बनना बहुत मुश्किल होता है। तो उनने वो किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उनने अपना टाइम मुझ में इन्वेस्ट किया, अपनी एनर्जी मुझे दी। और अगर आप ये वीडियो माला पूरी एंड तक यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे इंस्टा आईडी में जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगी प्लीज मुझे मैसेज करना। आई विल लव टू कनेक्ट विद यू, आई विल लव टू कनेक्ट विद यू। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी अच्छे हों। प्लीज डिमोटिवेट मत होना एक रिजल्ट के बेसिस पे। आई नो आगे वैकेंसीज आने की बहुत कम टेंडेंसी दिख रही है, बहुत कम पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन भगवान ने कोई ना कोई रास्ता बनाया होता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि भगवान पे ट्रस्ट कीजिए, भगवान ने कुछ ना कुछ सोचा होता है। That's it from my side. I hope you like the video. Do please subscribe to my channel and like, comment, और मिलते हैं पता नहीं कब, पर जल्दी जल्दी।